जय माता दी मित्रों। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक अति दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत साध्वी थी और वह सदैव प्रदोष के व्रत किया करती थी। उनके यहाँ एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उससे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत गरीब हैं और दीन दुखी हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच कहा कि इस पोटली में मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह लड़का बहुत ही दीनहीन दुखी लगता है, अतः हम किसी और को लूट लेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ वह बालक सोया था, और उन्होंने उस बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की कामना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। उसी रात भगवान शंकर उस राजा के स्वप्न में आए और उसे आदेश दिया कि राजा, यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्यपाट नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से छोड़ दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। वह राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके।
भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आइए शिव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर जी। जो भी इस कथा को पढ़े सुने उन सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। धन्यवाद।